नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में ज्योग्राफी क्लास 6 को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे। इसके पहले पहले और दूसरे अध्याय को डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन से जो है आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप बाकी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही हिस्ट्री और पॉलिटी को भी डिस्कस किया गया है, उसका भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस तीसरे अध्याय का शीर्षक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी जो गति करती है उसके विषय में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण। अगर हम बात करते हैं घूर्णन गति की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में जो एक बार घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी एक स्थिर कक्षा में सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट दिया जा रहा है कि पृथ्वी, अच्छा आप लोग सुनते होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आइए उसको इस चित्र के सहायता से समझते हैं। अब किसी भी चीज़ को कहने के लिए एक संदर्भ बिंदु लिया जाता है, तो इस बात को कहने के लिए कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कुछ ना कुछ संदर्भ बिंदु जरूर होगा। वहीं इस चित्र में दिखाया गया है कि पृथ्वी को अगर आप एक समतल कक्ष मानेंगे, पृथ्वी का अगर एक आप समतल कक्ष मानते हैं, तो इस पर 90 डिग्री का कोण होगा और इसी कोण से 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि पृथ्वी का कोणीय मान क्या है। तो कोणीय मान का मतलब हो गया कि ये जो 90 डिग्री का कोण संदर्भ के रूप में लिया गया है, तो ये समतल कक्ष से पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बना रही है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो आप 90 में से 23.5 घटा लीजिए, 66.5 डिग्री का कोण जो है पृथ्वी समतीय कक्षल के साथ, जो कक्षीय समतल के साथ बनाती है। तो यही जो आपका आंसर हो गया। परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी कक्षीय समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, या फिर पृथ्वी का कोणीय मान क्या है, तो आप आंसर देंगे 66.5 डिग्री। अगर ये पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आप जानते हैं 23.5 डिग्री। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आता है प्रदीप्त वृत्त का। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है और यह सूर्य के चारों तरफ घूमते रहती है। तो गोल होने के कारण क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही पड़ पाएगा एक समय में, और ये क्या होगा, ये वृत्त होगा, ये लाइन नहीं है। पृथ्वी गोल है तो ये इस प्रकार से वृत्त होगा। तो ऐसा वृत्त, ऐसी रेखा जो इस क्षेत्र को विभाजित कर रही है, मतलब अंधेरे पीछे वाले क्षेत्र को और उजाले वाले क्षेत्र को, कोई ना कोई रेखा तो होगी जो विभाजित करती होगी, जहाँ से इधर अंधेरा होगा और इधर उजाला होगा। तो इसी रेखा को, इसी वृत्त को प्रदीप्त वृत्त के नाम से जानते हैं। चूंकि ये रेखा गोल है दोनों तरफ से, इसलिए हम इसे प्रदीप्त वृत्त के नाम से जानते हैं। कुछ और फैक्ट दिया जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, और इस घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, या इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है, या कहते हैं। ये कुछ अपना जो है तथ्य था। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाती है। इससे क्या होता है कि पृथ्वी के हर क्षेत्र में, या कह सकते हैं हर पार्ट में, दिन रात होते रहता है। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, एक ही तरीके से अगर ये सूर्य के चारों तरफ घूमते जाएगी, तो इस हिस्से में हमेशा दिन होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और इस हिस्से में हमेशा रात होगा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो घूमते रहने से ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी या ठंडी नहीं होता है। ठीक है, अगर आगे हम परिक्रमण के विषय में पढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो गति करती है उसे हम लोग परिक्रमण के नाम से जानते हैं। इसमें पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे। लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए इस 6 घंटे को प्रत्येक वर्ष में नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटे को हम लोग रोक लेते हैं, और 4 वर्ष के बाद जब यह 6 घंटा मिलकर 24 घंटा बन जाता है, तो 4 वर्ष के बाद हम चौथे वर्ष में इसे 24 घंटे के रूप में, एक दिन के रूप में जोड़ते हैं, और वह वर्ष 366 दिन का हो जाता है। उस वर्ष हम क्या करते हैं, फरवरी के महीने में 28 की जगह पे 29 दिन कर देते हैं, और उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है अगला लीप वर्ष कब है, आप इसका पता लगाएंगे कब है। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए उसे लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला तथ्य दिया जा रहा है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक निश्चित पथ पर, निश्चित कक्ष में, उसे दीर्घ वृत्ताकार जो है कक्ष कहा जाता है। वो पूरे तरीके से वृत्ताकार नहीं है, गोला नहीं है, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, चलिए
अगला तथ्य दिया जा रहा है कि एक वर्ष में सामान्यतः सर्दी, गर्मी, वसंत और शरद ऋतु होता है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसके कारण दिन और रात होता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण करती है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये दो बात भी याद रखिएगा। इसी ऋतु में परिवर्तन के विषय में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इस पेज पे। इस पेज पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसे बहुत अच्छे से हम लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ऊपर चित्र दिया हुआ है, तो आइए चित्र को देखते रहिएगा और मैं अपनी भाषा में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद आप चाहे तो उस पेज को पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। नहीं भी पढ़ेंगे तो जो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आएगा, जो कुछ तथ्य निकल के आएंगे उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ सूर्य है और पृथ्वी के 4 स्थिति को दिया हुआ है। इसे हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले इस स्थिति को समझेंगे। ये स्थिति ध्यान से देख लीजिए। ये पृथ्वी है, ये जो है इसका अक्ष है, आप समझ पा रहे हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये जो स्थिति है ये 21 जून का स्थिति है। सबसे पहले बस डेट को आइडेंटिफाई करके बात को समझना है। 21 जून के स्थिति में पृथ्वी इस प्रकार होती है। अब पृथ्वी के ऐसे होने से क्या दिखाई दे रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक पड़ रहा है। ये देखिए, उत्तरी ध्रुव जो कि सूर्य के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, सूर्य के कांटेक्ट में है भी नहीं, वहाँ प्रकाश पड़ भी नहीं रहा है। ये जो एरिया दिख रहा है ये प्रकाशित एरिया है, ये अंधकार से भरा हुआ एरिया है क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो इसमें एक एक करके अगर आप तथ्य को देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में बहुत अधिक प्रकाश पड़ रहा है, जिसके कारण दिन का जो ड्यूरेशन होगा उत्तरी गोलार्ध में बहुत बढ़ जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ रहा है, तो इस समय क्या होगा, दिन जो है बहुत कम समय के लिए दक्षिणी गोलार्ध में होगा। इसके जो है परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में बहुत अधिक गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत अधिक ठंड कह सकते हैं। तो मौसम का पता चल गया। उत्तरी गोलार्ध के मैक्सिमम हिस्से में ग्रीष्म ऋतु होगा 21 जून के आसपास, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा 21 जून के आसपास। अगला तथ्य आप कह सकते हैं, चूँकि जो उत्तरी ध्रुव है इस पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक जब तक सूर्य आएगी लगभग 6 महीने तक पड़ते ही रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि 6 महीने तक उत्तर अयनांत के समय उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश रहता है या दिन रहता है। उसके ठीक विपरीत कह सकते हैं कि उत्तर अयनांत के समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक रात होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया 21 जून यानी कि उत्तर अयनांत के विषय में। ठीक इसके विपरीत अब हम लोग दक्षिण अयनांत को पढ़ते हैं। यह 22 दिसंबर का समय होता है और यह सारी स्थितियां यहाँ बदल जाती हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे वहाँ उत्तरी गोलार्ध में बहुत अधिक प्रकाश पड़ रहा था, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में बहुत अधिक प्रकाश पड़ रहा है और उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश बहुत कम पड़ रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे थे कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु था, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत अधिक प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ देख रहे थे दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु था, यहाँ देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है क्योंकि अब यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के लिए दिन था, यहाँ देखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के लिए दिन है क्योंकि अब दक्षिणी ध्रुव जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ जाएगी तो 6 महीने तक दक्षिणी ध्रुव पर लगातार प्रकाश पड़ेगा। यहाँ देख रहे थे कि दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के लिए रात था, यहाँ देखेंगे उत्तरी ध्रुव में 6 महीने के लिए रात है क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दो जो है कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, दोनों के तथ्य को हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं इस दोनों स्थिति की। तो ये दोनों बहुत ही सामान्य स्थिति है। इस दोनों स्थिति में क्या होता है, यह 23 सितंबर का स्थिति है, ये 21 मार्च का स्थिति है। इसमें सूर्य का प्रकाश किसी एक गोलार्ध में बहुत अधिक ना पड़ के विषुवत वृत्त पर 0 डिग्री अक्षांश पे पड़ता है। अब इस स्थिति को समझे, थोड़ा सा मौसम का अनुमान ले लेते हैं। पृथ्वी 23 सितंबर के समय क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश विषुवत वृत्त पे पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश निचले हिस्से में पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, वसंत ऋतु आ जाएगा। गर्मी का नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, वसंत ऋतु हो जाएगा। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पड़ेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगा। 23 सितंबर के समय को याद रखिएगा। 23 सितंबर में जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वहाँ वसंत ऋतु हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ रहा है, तो यहाँ शरद ऋतु हो जाएगा। ये एक स्थिति है। अगर इस स्थिति को समझे 21 मार्च की स्थिति को,
तो यहाँ सूर्य का प्रकाश मुख्यतः पड़ेगा कहाँ, विषुवत पे 0 डिग्री अक्षांश पे, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो अब यहाँ हो जाएगा वसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल ही सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा शरद ऋतु। यही कुछ जो है सिचुएशन होता है मौसम के विषय में। एक जो है तथ्य आपके बुक में दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिन में क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, उसे आप इस स्थिति के से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्रिसमस कब मनाया जाएगा, 25 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर के आसपास की स्थिति होगी। इस समय देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है और भारत कहाँ है। भारत देखिए उत्तरी गोलार्ध में लगभग यहाँ है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इस समय भारत पर सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक देर के लिए नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ तो ठंडी का दिन हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा समय के लिए पड़ रहा है, तो जितने भी देश दक्षिणी गोलार्ध में होंगे 22 दिसंबर के आसपास, उसमें क्या होगा, इस समय ग्रीष्म ऋतु होगी, और 25 दिसंबर तो फिक्स है क्रिसमस के लिए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया या इसके आसपास के क्षेत्रों में जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, ग्रीष्म ऋतु में ही यहाँ मनाया जाता है क्रिसमस। ठीक है, ये अपना चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत छोटा चैप्टर था लेकिन महत्वपूर्ण था परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए जो है हम प्रश्नों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। वहीं कोणीय मान पूछ रहा है, 66.5 डिग्री। कितने डिग्री पे झुका हुआ है, अपने जो है कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का। अगला है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में जो एक चक्कर लगाती है उसे घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों तरफ जो 365 दिन 6 घंटे में घूमती है उसे परिक्रमण के नाम से जानते हैं। लीप वर्ष पूछ रहा है तो आप बता देंगे कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, लेकिन हम अपने सुविधा के अनुसार हर 4 वर्ष में 6-6 घंटे को मिलाकर 24 घंटा होने पे फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ देते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। देखिए मैं अपनी भाषा में इसको बता रहा हूँ, लिखना हो तो आप अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताना है। तो उत्तर और दक्षिण अयनांत जो है दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं, तो आप इसे लिख देंगे। अभी मैंने समझाया, जैसे उत्तर अयनांत में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में गर्मी का दिन है, दक्षिणी ध्रुव में जो है ठंडी का दिन है। वैसे ही दक्षिण अयनांत में क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में गर्मी का दिन, उत्तरी ध्रुव में ठंडी का दिन। वैसे ही बता दीजिए कि उत्तर अयनांत में क्या था, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के लिए दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के लिए रात। ठीक उसके विपरीत हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी जो है ध्रुव पर 6 महीने के लिए दिन और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के लिए रात। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया, आप इसे समझते हैं। अब पूछ रहा है विषुव क्या है। तो विषुव जो है पृथ्वी के परिक्रमण के क्रम में एक ऐसा स्थिति है, ऐसा सिचुएशन है जिसमें सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर बहुत अधिक पड़ता है, दोनों गोलार्धों में बहुत कम पड़ता है। अभी इसे हम लोगों ने ऊपर समझा था। अब पूछ रहा है छठा प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। यह प्रश्न थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है, लेकिन आप इसे डिस्क्राइब कर दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर और दक्षिण अयनांत के समय क्या सिचुएशन होता है, तो आप इसे बता सकते हैं। उत्तर अयनांत के समय हम लोगों ने दक्षिणी गोलार्ध में क्या देखा था कि बहुत कम समय के लिए दिन होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में बहुत अधिक पड़ रहा है, तो ये बात बता दीजिए। फिर बता दीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत के समय 6 महीने के लिए दक्षिणी ध्रुव पर रात हो जा रहा है। ठीक इसके विपरीत जो है आप दक्षिण अयनांत के विषय में भी दक्षिणी गोलार्ध के विषय में बता सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होता है, बहुत अधिक समय के लिए दिन होता है। यहाँ जो है दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के लिए लगातार दिन होगा। ये सब सिचुएशन आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बता रहा है कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों। इसे हम लोगों ने समझा ही था कि चूंकि सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने तक पड़ते रहता है। अगर उत्तर अयनांत की बात करें तो उत्तरी ध्रुव में तो वहाँ 6 महीने का दिन हो जाएगा, और दक्षिणी ध्रुव पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ रहा है, लगभग 6 महीने तक नहीं पड़ रहा है, तो उसे हम लोग 6 महीने के रात के नाम से जानते हैं। यही कुछ सिचुएशन, इसके उल्टा सिचुएशन हो जाएगा दक्षिण अयनांत में, जिसे आप लोग बता देंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, घूर्णन, परिक्रमण या झुकाव। तो हम जानते हैं परिक्रमण। अगला है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। सूर्य की सीधी किरण विषुवत वृत्त पर 0 डिग्री अक्षांश पर कब पड़ेगी, 21 मार्च को, क्योंकि 21 जून और 22 दिसंबर तो उत्तर और दक्षिण अयनांत का है, और इन दोनों में हम लोगों ने समझा कि जो है सूर्य का प्रकाश एक में उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ता है और एक में दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ता है। विषुवत वृत्त पर फोकस नहीं होता, विषुवत वृत्त पर फोकस होता है 23 सितंबर और 21 मार्च के समय। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में।
ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण, अभी हम लोगों ने समझा। अब खाली स्थान को भर लेते हैं। एक लीप ईयर में कितना दिन? 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। अगला है 21 जून को सूर्य की किरणें 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर बढ़ती है? तो 21 जून किस कौन सा स्थिति था? उत्तरी अयनांत, उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ रही थी, मीन्स की कर्क रेखा पर बहुत ज़्यादा पड़ेगी या सीधी पड़ेगी। ठीक है। अगला पूछ रहा है कि किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? आप सभी जानते हैं शीत ऋतु में दिन क्या होता है? छोटा होता है और रात बड़ी हो जाती है। चलिए, तो ये था अपना प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।